नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। आज पौष कृष्ण दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और समय की कमी के कारण हम यहाँ पर दशमी एकादशी द्वादशी के एक साथ संदेश लेंगे। देखिए, कल जो तिथि आने वाली है द्वादशी की, वह तिथि इतनी शुभ तिथि है कि जिसमें भगवान 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान और चंद्रप्रभा भगवान दोनों के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक साथ मनाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे शुभ प्रसंग पर जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह हमें अपनी आत्म स्वभाव को दर्शाने वाला है कि कैसा मेरा आत्म स्वभाव परमार्थ से पर से भिन्न है और कैसे मेरा आत्म स्वभाव से ही अभिन्न है। इस प्रकार का यह सुंदर संदेश चलिए पढ़ते हैं। आत्मा परमार्थतः पर से भिन्न है, उसकी श्रद्धा करके उसमें लीन हो तो आत्मा को मस्ती चढ़े। ये पूज्य गुरुदेव श्री के अनुभव यहाँ पर लिखे गए हैं जो वचनामृत के आधार से हमें प्राप्त हुए हैं। ये जब आत्मा अपने स्वभावतः परमार्थ से यानी निश्चय से जो मेरा आत्मा शुद्ध है ऐसे अपने आत्म स्वरूप को जैसा है वैसा अनुभव करे। कैसा मेरा आत्मा कैसा है? पर से भिन्न है। पर से भिन्न यानी ये शरीर आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न। तो एकमात्र ऐसे उस शुद्ध आत्मा की श्रद्धा करना है और उसमें ही लीन होना है। तो जब अपने ही आत्म स्वभाव की श्रद्धा करे, उसमें लीन हो, तो आत्म स्वभाव प्रकट हो, तो अनुभव आए, तब जो ओरिजिनल आनंद की प्राप्ति होगी वह सच्चा आनंद है, ऐसा यहाँ पर बताया। तो श्रोता ने एक प्रश्न किया कि द्रव्य और पर्याय दो धर्म को भिन्न भिन्न बताने का क्या प्रयोजन है। यहाँ द्रव्य से तो कहा कि द्रव्य से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और पर्याय से कैसा है, वो मनुष्य है, नर है, नारक तिर्यंच है, देव है। इस प्रकार से पर्याय से उसके अलग अलग भेद कहे गए। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि ऐसा द्रव्य और पर्याय दो भिन्न भिन्न भेद क्यों कहे? एकमात्र ऐसा ही कहते ना कि मेरा आत्मा है, बस शुद्ध आत्मा है, बस एक शुद्ध आत्मा की बात करो, जैसे एकांतवादी कहते हैं, तो ऐसी बात करो। तो उनका समाधान करते हुए यहाँ पर कहा कि दो धर्म भिन्न भिन्न है। देखो, जैन दर्शन कैसा है? अनेकांत और शादवाद वाला है। तो अनेकांत स्वरूप में वस्तु के अनेक विरुद्ध नयों को एक साथ प्रकट होने की सामर्थ्य है और वो भी कैसा? निर्विरोध। तो यहाँ पे कहा कि ये दो धर्म विरुद्ध है। द्रव्य और पर्याय उनकी प्रसिद्धि करने का प्रयोजन है। यहाँ पे दोनों को भिन्न भिन्न बताने का क्या प्रयोजन है कि प्रमाण नए से हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना है। तो जब तक यथार्थ निर्णय नहीं करेंगे तब तक हमें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर उनकी प्रसिद्धि करने का प्रयोजन है, इसलिए दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की बात करी। पर्याय एक समय की है और उसके पीछे ध्रुव दल जो त्रिकाली जीवों का त्यों रहता है। क्या कहा? पर्याय एक समय की, उसकी आयु ही इतनी, एक समय मात्र की पर्याय होती है और प्रति समय वो पर्याय बदलती रहती है। भले ही वो ज्ञान गुण में ज्ञान की ही पर्याय चलेगी, लेकिन फिर भी वो कैसी है? प्रति समय बदलती रहती है। और जो ध्रुव है वो कैसा है? त्रिकाली एक जैसा शुद्ध रहने वाला है, ज्यों का त्यों रहने वाला है। इसको ज्ञेय बनाना चाहिए, यानी जो ध्रुव तत्व है वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयोजन है। तो त्रिकाली द्रव्य और प्रगट पर्याय दोनों कैसी है? भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न धर्म है और दोनों का भिन्न भिन्न अस्तित्व है। दोनों ही स्वतंत्र है, द्रव्य भी स्वतंत्र है और उसकी प्रत्येक समय पर्याय होने वाली जो पर्याय है परिणमित हो रही है वो भी स्वतंत्र है। निकल तो द्रव्य में से ही रही है, लेकिन उसके बाद भी दोनों का कैसा है? भिन्न भिन्न अपना अपना अस्तित्व है। उन दोनों धर्मों का परस्पर भिन्न अस्तित्व सिद्ध करने का ही प्रयोजन यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ पर द्रव्य की और पर्याय की दोनों की अलग अलग विवक्षा की गई है। यहाँ पर देखो, जब तक हमने इस विषय को नहीं समझा ना तब तक हमारा जो है ना ज्ञान वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि नए नए प्रमाण के साथ द्रव्य गुण पर्याय के साथ हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना है। जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं होगा तब तक हमें अपने आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं होगा, उसका श्रद्धा नहीं आएगा। क्योंकि जब पता चलेगा कि मेरा आत्मा कैसा है तभी तो उसका श्रद्धान होगा। ज्ञानी को संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, वे संसार से भयभीत हैं, वे संसार से विमुख होकर मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। स्वभाव में सुभट है, अंतर से निर्भय है, किसी उपसर्ग का भय नहीं है।
विभावों को तो काले नाग की भांति छोड़ दिया है। किसने? ज्ञानी जीव ने। क्यों क्यों छोड़ दिया है काले नाग की तरह? क्योंकि उन्हें संसार में रस नहीं लगता। ये संसार उन्हें किसी भी प्रकार से रहने लायक नहीं लगता। इसीलिए ज्ञानी को इस संसार में रस नहीं आता है, उसको अपने आत्म स्वभाव में ही रस आता है। देखो, जिसने एक बार जलेबी का स्वाद चख लिया हो कि कैसे वो रस से परिपाक है, तो उसे दूसरा आप प्रलोभन दोगे तो उसे भाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसने एक बार उसका स्वाद चख लिया है ना कि वो ओरिजिनल उसका टेस्ट कैसा होता है। तो वैसे ही जब ज्ञानी जीव ने अपने आत्मा का आनंद ले लिया तो उसे अब संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया कि बाह्य कार्य चाहे जैसा कठिन हो, तथापि जीव इसे करने के लिए तत्परता बताता है। परंतु यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने आप बहुत कुछ बताया है, फिर भी वो क्यों नहीं करता? क्या प्रश्न किया कि बाहर में तो यदि कोई उसे थोड़ा सा भी कह दे कि आपको रोग हुआ है, आपको जुकाम हो गया है, तो देखो वो डॉक्टर की दवाई बहुत अच्छी है, अरे वहाँ का वैद्य बहुत अच्छी दवाई देता है, तो वो सब जगह जाकर घूम लेगा, सारे प्रयास करेगा। लेकिन जो ये जन्म मरण का दुख है, इसको बताने वाले हमारे परम पूज्य आचार्य देव और गुरुदेव, ये हमें इतनी तत्परता से बता रहे हैं, तो भी वहाँ पर रुचि क्यों नहीं आती जीव को? तो उसका समाधान कहते हुए कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे को बताते हैं वैसे बताया है कि श्री गुरु कहते हैं कि इस मार्ग पर चल, यह दिशा है, वहाँ जा। वे मार्ग बताते हैं किंतु चला नहीं देते। क्या कहा? मार्ग तो बता देंगे लेकिन उसे उंगली पकड़ कर चलाएंगे नहीं। गुरुदेव ने सब कुछ जो जिन शासन का मर्म है वो खोल खोल कर बताया है, पूरे एक एक विषय को बहुत क्लियर करके बताया है कि विभाव और शुभ भाव के बीच में आवे तो वहाँ रुकना नहीं। क्योंकि देखो, संसार है, यहाँ पे शुभ भाव भी आएंगे, अशुभ भाव भी आएंगे, विभाव भी आएंगे, स्वभाव और परिणति भी आएगी, आए बिना रहेगी नहीं। लेकिन क्या कहा कि विभाव आएंगे, अशुभ भाव आएंगे, शुभ राग आएगा, लेकिन वहाँ पर रुक नहीं जाना। क्या कहा? वहाँ से दृष्टि को हटाकर दृष्टि को अपने आत्मस्वरूप पर लगाना। इस प्रकार से भीतर की साधक दशा उसकी पर्याय प्रकट हो, उसमें भी नहीं रुकना। क्या कहा? वो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी क्षणिक मात्र है, वो भी हमारे लिए है आत्म कल्याण के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका विवेचन बताया कि पर्याय किसी भी तरीके से आदरणीय नहीं है, क्योंकि वो कैसी है? एक समय मात्र की है, तो उसमें रुकना नहीं। और अनेक प्रकार के ज्ञान के भेद आवे, उसमें भी नहीं रुकना, क्योंकि ज्ञान के कितने सारे भेद है ना। सिद्ध भगवान अनंत ज्ञान वाले, लेकिन उनमें भी अनंत 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 पर्याय प्रति समय बदल रही है। तो ऐसे अनंत पर्याय वाला भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर इसको हमें समझना है। यहाँ कहा कि हमें अनेक द्रव्यों को नहीं, एकमात्र अपने ज्ञायक द्रव्य को पकड़ना है, तो तुझे ज्ञायक भगवान जो आत्मा है वह आपको समझ में आएगा। ऐसा बतलाने वाला इस पंचम काल में और कौन मिलेगा? ऐसे हमें महाभाग्य से आचार्य देव पूज्य गुरुदेव श्री मिले, जिनके आश्रय से हम अपने आत्मस्वरूप को समझ सकते हैं। देखिए, जो आक्षेप करके कथा को नहीं कहता, किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके प्रवचन नहीं करता, जो ईर्ष्या को नहीं करता, जो अपनी प्रशंसा नहीं करता, दूसरों की हंसी नहीं करता, निंदा नहीं करता, दूसरों के रहस्य को नहीं कहता, क्रोध को नष्ट करता है, शांति को स्थिर करता है और प्रीति से चित्त नहीं होता, उस निराभिमानी मनुष्य को विद्वान पुरुष सज्जन कहते हैं। और ऐसे सज्जन देव ही अपने आत्मा को का अनुभव कर पाते हैं। ऐसा ये सुभाषित संदोह के श्लोक में 452 नंबर के श्लोक में लिखा गया है, जो आचार्य अमित गति देव द्वारा विरचित है। तो आचार्य देव हमें क्या बता रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो अपनी आत्मा को साधता है। वो बाहर के पर द्रव्यों पर दृष्टि नहीं रखता, वो बाहर के पर्यायों पर दृष्टि नहीं रखता। उसकी दृष्टि कहाँ है? एकमात्र अपने आत्म स्वभाव पर है। वो किसी दूसरे को दोष नहीं देता कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण हमारा बुरा हुआ, अरे आप हमें नहीं ज्ञान देते तो हमें ज्ञान कहाँ से आता। गुरु का विनय करना आदि विनय गुण, लौकिक विनय, वो अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ आत्म स्वभाव में किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं मानता, किसी पर दोष नहीं देता। मृत्यु का भय उसे नहीं होता। सप्त प्रकार के भय है ना, ऐसे सप्त भयों से वो रहित होता है। ऐसा
ज्ञानी जीव होता है, उसे ही सज्जन सज्जन कहते हैं। और ऐसे ही सज्जन जीव अपने अंदर में धर्म को विद्यमान कर पाते हैं, अपने अंदर में धर्म को धारण कर पाते हैं। और उस धर्म में विद्यमान होने पर तो उन्हें पर की चिंता ही नहीं रहती है। विकल्पादिक सबसे निवृत्त होकर निर्विकल्प अपने आत्मस्वरूप की आराधना करते हैं। ऐसे ही हम भी अपने आत्मस्वरूप की आराधना कर सकें, इसलिए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएंगे कि प्रति समय भेद ज्ञान की धारा चलती रहे तो हमें अपने आत्मा का अनुभव अवश्य ही होगा। विचार करें कि द्रव्य और पर्याय को अलग अलग बताने का क्या प्रयोजन था। किस प्रकार से अपने द्रव्य स्वभाव को हमें समझना है और किस प्रकार से पर्याय को समझकर उसे गौण करना है। व्रत, नियम, स्वाध्याय सब किया, फिर भी आत्मा का अनुभव कैसे नहीं आता है। आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें क्या रीति अपनानी पड़ेगी जो हमसे अभी तक चूक रही है। तो कैसे हम अपने आप को जाने पहचाने, इसका हमें स्वयं को चिंतन करना है। ज्ञानी जीव को भय क्यों नहीं रहता। देखिए, संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब डरते हैं, दुखों से डरते हैं, है ना, और सुख चाहते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो भय है ना। लेकिन ज्ञानी जीव को भय क्यों नहीं रहता। तो हम ज्ञानी या अज्ञानी, हमें खुद को निर्णय हो जाएगा। ज्ञानी सज्जन पुरुष किसे कहते हैं और उनमें क्या गुण होते हैं। एकत्व भावना क्या है और उसका स्वरूप क्या है, और कैसे मैं एकत्व स्वभावी आत्मा हूँ उसका अनुभव करें, ऐसा विचार चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जाने पहचाने और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।